आफिया के बदलते हुए रवैये पर होगी। पहले आफिया अपने वालिद शहीर और फहद की बातों पर आंखें बंद करके यकीन करती रही, लेकिन अब उसे महसूस हो चुका है कि उसे मुसलसल एक ख़ास मकसद के तहत अहमर से दूर किया गया। आफिया के जहन में ये सवाल बार बार पैदा होगा कि आखिर फहद को उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में इतनी दिलचस्पी क्यों थी, और शहीर ने हर मौके पर अहमर के खिलाफ उसे क्यों भड़काया। अब आफिया शहीर से बराह रास्त सवाल करने का फैसला कर सकती है। वो अपने वालिद से इनकी बीमारी, मेडिकल रिपोर्ट्स और माजी के इन वाक़यात के बारे में पूछेगी जिनकी वजह से अहमर और उसके दरमियान गलतफहमियां पैदा हुईं। शहीर एक बार फिर जज्बाती ब्लैकमेलिंग के जरिए आफिया को खामोश करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस मर्तबा आफिया पहले जैसी कमज़ोर नहीं होगी। दूसरी तरफ फहद को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आफिया के सामने सच ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। उसे सबसे बड़ा खौफ नाज़नीन से होगा, क्योंकि नाज़नीन के पास फहद की साजिशों के बारे में अहम मालूमात मौजूद है। अगर नाज़नीन ने आफिया के सामने सच बोल दिया तो फहद के लिए अपनी सफाई पेश करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि फहद नाज़नीन को खामोश करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन नाज़नीन अब किसी दबाव में आने वाली नहीं। वो फहद को वाज़ेह तौर पर बता सकती है कि अगर उसे उसका हक ना मिला तो वो आफिया के सामने पूरा सच बयान कर देगी। अब तक नाज़नीन फहद की धमकियों और वादों के दरमियान फंसी हुई थी, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि फहद उसे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए वो फैसला करेगी कि अब खामोश रहने का कोई फ़ायदा नहीं। नाज़नीन आफिया से राब्ता करके उसे मुलाकात के लिए बुला सकती है। ये मुलाकात आफिया के लिए इंतहाई अहम होगी, क्योंकि नाज़नीन उसे बता सकती है कि अहमर और आफिया के दरमियान पैदा होने वाली गलत फहमियाँ खुद ब खुद नहीं हुई, बल्कि इनके पीछे एक मुकम्मल मंसूबा बनाया गया था। अगर नाज़नीन ने आफिया के सामने कोई ठोस सबूत पेश कर दिया तो शहीर और फहद दोनों के लिए हालात इंतहाई ख़राब हो जाएंगे। आफिया पहली मर्तबा अपने वालिद से भी इस अंदाज में सवाल करेगी जिसका शहीर ने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। इधर फहद को जैसे ही मालूम होगा कि नाज़नीन आफिया से मिलने वाली है, उसके होश उड़ जाएंगे। वो शहीर के पास पहुंचकर शिकायत करेगा कि अब सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है, और शहीर भी फहद को समझाएगा कि किसी भी सूरत नाज़नीन को आफिया तक पहुंचने से रोका जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी जानिब आफिया का दिल अहमर के लिए पहले से ज़्यादा नरम हो चुका है। उसे एहसास हो रहा है कि अहमर ने उसकी ज़िंदगी में हमेशा उसका साथ देने की कोशिश की, लेकिन आफिया दूसरों की बातों में आकर अपने शौहर से दूर होती रही। आफिया अपनी गलती तस्लीम करके अहमर से माफ़ी मांग चुकी है, लेकिन अहमर के लिए सिर्फ माफ़ी कबूल कर लेना इतना आसान नहीं होगा। अहमर के दिल में मोहब्बत अब भी मौजूद है, मगर वो इस तकलीफ़ को भी नहीं भूल सकता जो उसे अपनी बीवी की बेएतमादी की वजह से बर्दाश्त करना पड़ी। इधर सादिया और हमज़ा की कहानी भी एक बड़े जज्बाती बहरान में दाखिल हो चुकी है। सादिया को हमज़ा और कंज़ा के निकाह का इल्म होने के बाद उसके लिए हमज़ा पर दोबारा एतमाद करना मुश्किल होगा। वो हमज़ा से सवाल करेंगी कि अगर ये निकाह वाकई किसी मजबूरी के तहत हुआ था तो इतने अरसे तक ये हकीकत उससे क्यों छुपाई। सादिया के लिए असल मसला सिर्फ निकाह नहीं, बल्कि हमज़ा का सच छुपाना।